नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। मैं रोहित शर्मा उत्तरी पूर्वी दिल्ली से। आज हमारे बीच मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर टाइम्स मासिक पत्रिका के मुख्य संपादक मिस्टर हिमांशु पात्रा जी। और जो आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी जिसने देश में एक हाहाकार मचा के रखा था, आज जो है उस बीमारी की वजह से एजुकेशन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पहले मैं दो लाइन आपको बता देता हूं कि हिमांशु पात्रा जी पिछले काफ़ी समय से एक जर्नलिज्म का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। उन्होंने जर्नलिज्म के कई क्षेत्रों में कार्य किया है। तो जानते हैं सीधी बात हिमांशु पात्रा जी से। सर नमस्कार, एबीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये जो आज जो कोरोना के बाद में जो एजुकेशन में बदलाव आए हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन कोरोना का टाइम में पर्टिकुलरली देखिए जो स्टूडेंट, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उनका ऊपर काफ़ी असर पड़ा था उस टाइम में। सिचुएशन ये है कि दो तीन इसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी का के लिए वो उन्होंने पुश किया है एजुकेशन को। टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे स्मार्ट क्लास होता था, लेकिन आजकल स्मार्ट क्लास आपका बच्चे को मोबाइल से पढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि कोरोना का टाइम में बच्चे करीबन 1-2 साल स्कूल नहीं जा पाए। देखिए, स्कूल क्यों बच्चे जाते हैं? स्कूल जाते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। स्कूल जाते हैं बहुत सारे वजह से, और उनका जो ग्रोथ है, पर्सनालिटी है, वो स्कूल से बहुत सारे चीजें वो लोग सीखते हैं और पर्सनालिटी डेवलप होता है स्कूल से। तो इसके लिए फिजिकल जब तक इंटरेक्शन नहीं हो तब तो वो ये डेवलप नहीं होगा। तो कोरोना का टाइम में बच्चे जो घर में बैठे थे, तो उस टाइम में सिर्फ पेरेंट्स के पास ही थे। तो उसमें कोई उस तरह का चीज़ नहीं रहा स्टूडेंट का। वो जो देखिए पर्सनालिटी के लिए क्या है कि स्टूडेंट का क्लास जाना, बच्चे के साथ मिलना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, टीचर्स का लेक्चर सुनना, फिर उनका जो एक एम्बियंस होता है, वो सराउंडिंग्स होता है, वहाँ मिलना, बड़े स्टूडेंट से मिलना, छोटे स्टूडेंट से मिलना, ये एक माहौल जो है स्टूडेंट का, और पर्टिकुलरली इंटरेक्शन जो है वो उसके लिए बहुत कुछ फोर्स करता है। वो जो शाय नेचर का चिल्ड्रेन है वो खुल जाते हैं, पूरा बातें करते हैं, और उसी तरह से जो पर्सनालिटी का जो चेंज होना है वो उसी टाइम में थोड़ा रुकावट हुआ था। लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ है। लेकिन कोरोना के बाद जो है दोनों फायदा रहा। एक तो जो टीचर्स चाहते थे कि हम कुछ रह गया क्लास में बताते तो वो होमवर्क के लिए वो व्हाट्सएप में मैसेज कर देते। तो आज जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, जो इस जो एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे बच्चे जो है सारे ज़्यादातर मोबाइल के जरिए सीख रहे हैं, और जो टीचर्स को आपने बताया जैसे कि जो बच्चे टीचर से कुछ छूट जाता था वो मोबाइल पर मैसेज कर देते हैं उससे। लेकिन इससे के डिमेरिट भी हुए हैं। कुछ थोड़े से डिमेरिट के बारे में भी बताएंगे कि इससे गलत प्रभाव क्या पड़ रहा है बच्चों पर, जैसे कि बताएंगे? हाँ, देखिए, बच्चों क्या है कि बच्चों का जो माइंड है वो बड़ा नटखट टाइप का, तो वो कंसंट्रेशन में थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ता है। ये जो मोबाइल का एक जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर जगह पर मोबाइल है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, उनका कार्टून का फिल्म हो कि और कोई फिल्म हो कि और चीज़ें कुछ हो, वो उसमें लग जाते हैं। तो ये एक एडिक्शन भी है, ये नहीं है कि ये। तो ये बच्चों को, पेरेंट्स को इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे कितना टाइम मोबाइल फ़ोन देख के पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जो भी डिजिटलाइजेशन यूज कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उनके लिए टाइम पीरियड होना चाहिए या कुछ ऐसा क्या सुझाव देना? यस, पेरेंट्स का एक चीज़ है, पेरेंट्स के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन बच्चे स्कूल से आने के बाद जो जितने टाइम वो जो मोबाइल देख रहे हैं, जैसे कि होमवर्क करने के बाद सपोज दे वांटेड टू सी द मोबाइल, तो बच्चे इसमें थोड़ा नज़र रखें। हर टाइम नज़र रखने का जरूरत नहीं तो बच्चे भी फिर वो चिड़चिड़ापन उनका आ जाता है कि हर टाइम फादर मदर। लेकिन उनको टाइम शेड्यूल कर दिया जाए कि बेटे कुछ देखना है
कोई डॉक्यूमेंट्री है कि जैसे नेशनल ज्योग्राफी का बहुत सीखने का चीज़ है, और जैसे कार्टून है छोटे बच्चे के लिए, तो एक कोई टाइम इनको फिक्स कर दे कि इस टाइम में आप देखो, ज़्यादा ना देखो, और बच्चे से कम किसी हालत से मोबाइल दूर रखा करो। उनके पास दे के आप बोलेंगे कि मत देखना, ये संभव नहीं, मुझे दूर करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ें है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हरियाणा में एक लड़की जो IPS पहले बनी, क्वालिफाई किया, उसके बाद IAS भी बनी, वो सिर्फ मोबाइल से, मैं बता रहा हूँ, जो IAS IPS जो UPSC का एग्जाम, उन्होंने मोबाइल में दिन में 6 घंटा मोबाइल से लगा रहती थी। हर लेक्चर, हर नोट, हर चीज़ उसी से पढ़ के वो ये हुए है। वो शायद इसी हरियाणा का, इसी आसपास, दिल्ली का आसपास जगह का है, बहुत वो चर्चा में था, बहुत वायरल भी हुआ। जी। तो उनका मदर एक आंगनबाड़ी का वर्कर, उनका फादर नहीं है। इस तरह से बहुत सारे स्टोरी है। आप किसी चीज़ को अब अच्छा से ले सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और इतना चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। कोई भी बच्चे चाहता है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये क्लास में जो इंजीनियरिंग सपोज एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं, ऑनलाइन में और एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में और उसी सब्जेक्ट का मिलजुल और एक ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। मतलब आप जो डिग्री लेंगे कॉलेज से तो एक मिल गया, और ऑनलाइन में भी और एक सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि सर ने आप बताया कि जो जिसके फायदे हैं डिजिटलाइजेशन के, उसके नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान को देखते हुए फायदे ज्यादा हैं। जैसे कि बच्चों में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उनको देखने को मिली है। वो लोग अपने जो नोट्स टीचर्स नहीं दे पाते थे, वो व्हाट्सएप के जरिए उनको भेज देते हैं। बच्चों को काफी सुविधाओं का सामना, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को, जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना बनाएं, और आप देखते रहें हमेशा ABM टाइम्स। ABM टाइम्स ऐसी जानकारियां आप तक